हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम ऋषि जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो ट्विन फ्लेम्स के लिए है। ट्विन फ्लेम जर्नी एंड पेशेंस। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो एक चीज़ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है सब्र, पेशेंस। पर उल्टा करते हैं लोग, इस जर्नी में सबसे ज़्यादा बेसब्र हुए रहते हैं और उस बेसब्री को वो अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते कि इतनी बेसब्री हमें हो क्यों रही है, ऐसा क्या है जो हमारे अंदर इतना ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो रहा है। ये जो हावी हो रहा है ना, इसी को पहचानना है और इसी को रिलीज़ करना है अपने अंदर से। सो आज का जो टॉपिक है वो है पेशेंस। ट्विन फ्लेम जर्नी एक आध्यात्मिक जर्नी है जहाँ पे आप अपने स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कनेक्शन के थ्रू जो है आप अवेकन होते हो। उसकी ज़िंदगी में आ जाने या फिर उसकी ज़िंदगी से चले जाने की वजह से आप अवेकन होते हैं। और परमात्मा ने क्यों अवेकन किया आपको, उसके थ्रू क्यों अवेकन किया? ताकि आप अपने बैड कर्मास को जो है रिलीज़ कर सको, क्योंकि ये जो बैड कर्मास हैं, बुरे कर्म हैं, यही आप दोनों को मिलने नहीं दे रहे हैं। ओके। सो अगर आपको भी चाहिए कि मेरे पर्सन से मेरा जो है मिलन हो, तो आपको बस सब्र रखना है, पेशेंस रखना है और सब्र रख के जो है यूनिवर्स को या परमात्मा को जो है सरेंडर करना है कि परमात्मा, मैंने पहचान लिया है कि ये व्यक्ति कौन है मेरा, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं खुद पे काम करता रहा या करती रही तो आप ज़रूर इस मिलन को संभव बनाएंगे। तो बस ये प्रार्थना करनी है आपने और उस सब्र को मेंटेन रखना है। और जैसे जैसे आप सब्र रख के खुद के ऊपर काम करते रहोगे और जैसे जैसे आपकी एनर्जी राइज अप होगी, बेसिकली आप अपने मिलन के ज़्यादा करीब हो। क्योंकि जब जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है, मिलन होता है और बाहर भी पॉसिबिलिटी होने लगती है। ज़्यादातर लोग मैं देखती हूँ कि इस जर्नी में इतने ज़्यादा बेसब्र हो जाते हैं और बेसब्री इतने हाई लेवल की कि पूछो मत। जल्दीबाजी, बेसब्री, ये जो जल्दीबाजी, ये जो बेसब्री होती है ना, ये हमारे अंदर का राहु है, चांडाल है, और इसी को आपने अपने अंदर से हटाना है। जब तक ये हटेगी नहीं ना एनर्जी, ये जल्दीबाजी की और बेसब्री की, तब तक मिलन संभव नहीं है। और बाय द वे, अगर मिलन हो भी गया तो उसके बाद बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, कलेश, कार्मिक अटैक होते हैं। रिसेंटली एक लेडी मेरे पास आई थी जब मैं ऊटी गई थी अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि उनके ट्विन से जो है उनकी शादी हो गई लास्ट ईयर। और उन्होंने बोला कि मैम, पिछले साल मैंने आपसे रीडिंग कराई थी, आपने बोला था कि ही इज़ योर ट्विन। और उनको खुद भी मालूम है। उन्होंने बोला मुझे पता था, पर मैं एक बार आपसे सुनना चाहती थी। उन्होंने क्या किया कि अपने पर्सन से जल्दीबाजी में, दोनों ही इतने ओवर एक्साइटेड हो रखे थे, उन्होंने शादी कर ली। इतना ज़्यादा आकर्षित एक दूसरे की तरफ, इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड, और रहा ही नहीं गया उनसे। उन्होंने जल्दीबाजी में शादी कर ली। अभी खुद पे पूरा काम नहीं किया था, अभी कार्मिक उनके रिलीज़ नहीं हुए थे। और अब हो क्या रहा है, प्यार दोनों एक दूसरे से इतना करते हैं कि पूछो मत, रह नहीं सकते। पर बार बार झगड़ रहे हैं, बार बार झगड़ रहे हैं। और कार्मिकों की वजह से, जो कार्मिक एक्चुअली उनके रिलीज ही नहीं हुए, उन कार्मिकों की वजह से उनके बीच में बार बार जो है कलेश हो रहे हैं। एक्चुअली में जब हम ना सब्र में रह के ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद पे काम करते रहते हैं तो यूनिवर्स खुद इन कार्मिक्स को हटा देते हैं उन दोनों के बीच में से। परंतु जब व्यक्ति जल्दीबाजी में फंस के, बेसब्री में फंस के, राहु एनर्जी में पड़ के, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन लेके 3D यूनियन कर लेता है, तो उसके बाद होता क्या है, कार्मिक इतना दुखी करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो बस भाई बहनों, मैं एक ही चीज़ समझाऊंगी आप लोगों को कि अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो और आपके जीवन में भी कार्मिक्स है, आपके पर्सन के जीवन में भी कार्मिक्स है, आपको पता है इन कार्मिक्स की वजह से पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है, परंतु आप यूनिवर्स पे भरोसा रखो और इस स्पिरिचुअल जर्नी में स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करो। ठीक है। और मैं बोल रही हूँ, सब्र में रह के जब आप खुद के ऊपर काम करते जाओगे, काम करना क्या है, अब आप पूछोगे कि काम है क्या मैम। काम किसी बाहर वाले के ऊपर नहीं करना आपने, काम ये करना है कि अपने आप को आपने
देखना है, समय समय पर यूनिवर्स आपको मिरर दिखाएगा कुछ लोगों के थ्रू। अंदर की जो खराब गंदी चीज़ें हैं वो बाहर आएंगी। तो जब वो खराब और गंदी चीज़ें आपके अंदर से बाहर आएंगी, जो कि यूनिवर्स ही करा रहा है, उन्हीं चीज़ों को आपने रिलीज़ करना है अपने अंदर से। वो ही आपके अंदर की शैडो साइड नेगेटिविटी है। तो जैसे जैसे आप अवेयरनेस में रह के उन चीज़ों को अपने अंदर से रिलीज़ करोगे, बेसिकली आप अपना बैड कर्मा जो है हटा रहे हो खुद से, अपने ऑरा में से जो वो कर्मा नेगेटिविटी जो भी पड़ी है उसको साफ कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो इस जर्नी में अगर आपको सक्सेसफुल पीसफुल यूनियन चाहिए 3D में भी, तो उसके लिए सब्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सब्र में रह के और यूनिवर्स पे भरोसा रख के उनको सरेंडर करके आप अपने ऊपर काम करते रहो, और जो भी आप काम कर रहे हो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देता रहेगा, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि जो भी आप कर रहे हो वो परमात्मा देख रहे हैं। ठीक है, सो इस बेसिक सी चीज़ को हमेशा याद रखना। क्या है वो बेसिक सी चीज़? पेशेंस 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 पेशेंस, सब्र। ठीक है ना, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। सो सब्र करके यूनिवर्स को करके बस खुद पे काम करते चले जाओ, और यूनिवर्स अपने आप ही सारे कार्मिक्स को हटा देंगे। जिन कार्मिक्स को लेके आप इतना परेशान हो, उन कार्मिक्स को यूनिवर्स अपने आप आपकी ज़िंदगी से रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। तो सब्र रखना, क्योंकि सब्र का फल जो है मीठा होता है। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।